जैसे सतोती ने कहा बाबा अगर पोती पता नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगी, जैसे कहा मर जाऊंगी। व्यास भगवान कहने लगे रुको रुको, उठैन पत्तरा छट से ने फालेला करत भयावे लाग न देने। ए भैया, व्यास भगवान ने पत्रा को छट से उठाया और खोला, देखा क्या बोले कि पत्रा खोल के व्यास जी ने बहुत तरकीब भिलायो है। पतरा खोल के व्यास जी ने बहुत तरकीब फिरायो है। बोले बिटिया संतान नहीं, बोले बिटिया संतान नहीं ने एक कारण नया बतायो है। छटपटाज व्यास भगवान पत्रा को खोला, दुनिया भर एक तरकीब फिराए डाले, दुनिया भर एक तरकीब फिराए डाले भैया। बोले बिटिया, ए भैया देखो अपने महतारिक बिटिया कहक परत लड़का है, सगा लड़का है भैया, अपनी महतारी को बिटिया कहना पड़ता है भैया। कहने लगे बिटिया, कहने लगे बिटिया तुम्हारे इस पत्र में पोती पोता नहीं दिखा रहा, पत्रा बता रहा है संतान कोई नहीं है भैया। होनी बलवान होती है भैया, होनी बलवान होती है, समय बलवान होता है, कहा गया है कि होनी होनहार बलवान समय का चक्कर भारी है। होनी अरे चक्कर भारी है, समय का चक्कर भारी है। होनी होनहार बलवान समय का चक्कर भारी है। अरे चक्कर भारी है, समैया महिमा नारी है। अरे चक्कर भारी है, कन्हैया महिमा नारी है। ओ बंसी के बजैया शाम तुम्हारी महिमा नारी है। ओ मुरली के बजैया, भैया होनी बलवान होती है, चाहे जहां चले जाओ तुमका मिली जरूर, नहीं मिली कल बताया रहा। होनी चाहे तुम 7 कोठरी के अंदर बंद हो जाओ, लेकिन वह तुमका ढूंढ के मिली आए भैया। 2 चीजें, एक तो मृत्यु और एक बुढ़ापा। बुढ़ापा चाहे तुमका बराई दे, यानी बीच में कहा चले जाओ, लेकिन ये मृत्यु तुमको चाहे जहां हो ढूंढ के मिली भैया। 2 चीजें याद रखना भैया कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई पालकी चढ़ी गवा, कोई बंधा जा
आज मेरे प्रिय भक्तों इधर व्यास भगवान व्यास जी ने क्या तरकीब भिड़ाया भैया। कहा सुनो, पहली बात तो तुम्हारे पोती पाता एक कौन है? पोती पाता नहीं है। एक कारण नया बता दिया भैया, एक कारण नया बता दिया। सत्यवती ने कहा बाबा कारण बताओ, कारण बताओ। चाहे आग में फांदक पड़े और चाहे आग में जलक पड़ जाए, चाहे कुछ करे होए, लेकिन पोती पाता हो चाहे जहां से हो। बताओ जल्दी, मतलब पोती पाता हो जाए, चाहे आग में फांदक पड़े और चाहे कांटन में यहाँ गुजर करे पड़े, लेकिन पोती पाता लड़का हो चाहिए दो तो हो चाहिए। ए बाबा उपाय बताओ। आज भैया व्यास भगवान कहने लगे नहीं नहीं, आग में नहीं फांदना पड़ेगा और ना कांटों में तुमको बसर करना पड़ेगा। कहने लगे कारण क्या है? बाबा कहने लगे चली जाओ, कल सुबह तुम्हारे घर में जो बहुरियां हैं तुम्हारी, भैया कहने लगे जो तुम्हारी बहुरियां हैं, अगर वो कल हम आएंगे तुम्हारे घर और अगर तुम्हारी बहुरिया हमारे आगे से ने नंग न हो के यानी निर्वस्त्र हो के निकल जाए तब तो लड़का हुई है। ये भैया आज जैसे यह बात सुनी सत्यवती कहन ठीक है, कहन बाबा पोती पता हुए जौन कह तौन हुई, कहन ठीक। कहने लगे जो निर्वस्त्र होकर के निकल जाएगी तुम्हारी लड़की उसी के पुत्र होगा। ए भैया कि वही का तब कर भई रही गई है, वही का तब कर भई रही गई है, जो समय निकल के जाएगी वाह लड़का 9 महीना के बाद गोदिया ललना खिलाएगी। वही का तब गर्भ ही रही गई है, जो समय निकल के जाएगी वाह लड़का 9 महीना के बाद ललना गोदिया में खिलाएगी। ये भैया आज बाबा कहे लागे जौन तुम्हारे बहुरिया हमारे सामने से ने निर्वस्त्र हो के गुजर जाए वही के बेटा होगा, उसके पुत्र होगा। आज इतना जैसे बाबा ने कहा सत्यवती कहने लगे ठीक है बस अतने बात रहे। कहने हाँ, कहने ठीक कल सवेरे आयो तो हमारे घर, कहने आयो इमा कोई बड़ी बात न, हमका पोती पता चाहिए बस और कोई मतलब नहीं। कल सवेरे घर आ जाओगे भैया और हम अपनी बहुरियन के यहाँ तुम्हारे सामने से निकाल दिया, कह निकाल दिया भैया। बाबा कहने लगे कोई बात नहीं है। सत्यवती चली गई, चली आई अपने बहुरियों के पास में और बहुरियों को सारा हाल बतलाया भैया। बहुरियों को सारा हाल बतलाया भैया। आज बहुरियों ने क्या किया, बहुरिया कहने लगी कोई बात नहीं है माँ जी, लड़का हो जाए ठीक है हम निकल जाएंगे। बाबा कितनी बार आएंगे? सुबह आ जाएंगे 8 बजे, ठीक अच्छी बात है। आज बाबा जिस समय सवेरा हुआ बाबा पहुंच गए। बाबा
पहुंच गए भैया, आसन लगा दिया, बाबा बैठे हैं भैया। बड़ी बड़ी दाढ़ी आए और सब बार पाक बाबा आए, सब बार पाक भैया, बड़ी बड़ी मच्छर रखा है, बैठे आसन धरे। तब तक पहली बहुरिया का नंबर लग गया भैया। लेकिन सोच रही है भैया, अब वो क्या करती है भैया, आकर के जिस समय बाबा बैठे हैं, बड़ी बहुरिया का नंबर लग गया भैया। सत्यवती कहने की जाओ। अब वो क्या किया भैया, सारे कपड़ा अपने निर्वस्त्र उतार दिए। अगर दादा किसी के लड़का ना हो, कोई से कह दियो या बात, तब मार डरी नहीं, मार डरी। लेकिन देखो सत्यवती के तारो हटा के नहीं होता भैया। आज क्या किया भैया, नग्न अवस्था में जवान है, बाबा के बहुत बड़ी बड़ी मूछें लगी हैं, पाक बड़ी बड़ी दाढ़ी लाग भैया, कैसे निकल जाएगी, सोचने लगी क्या करे। तब तक देखे भैया भैया, हमारी माताएं बहनें जब खाना बनाती है तो चौका लगाती है, वो पुत्ता का होता, देखियो। हाँ, पुतना भरा रखा रहा है और उठाए से बल्टे नाले से भैया। अब तरह से ऊपर तक सब भैया भूत बनी गए। अब बाबा बैठे, बाबा बैठे हैं भैया, और बाबा के सामने से नहीं ये निकल गई भैया, निकल गई जब, और जब निकल गई पतना लेस करके आज विचार करने लगी सत्यवती। अब तेरे से ऊपर तक पुतना ले से भैया निकल गई। आज सत्यवती दौड़ती हुई भागती हुई बाबा के पास में पहुंची। बाबा कहने लगी, बाबा इसके कैसा पुत्र होगा। बाबा कहने लगे ठीक है, बलवान होनहार सब कुछ होगा, लेकिन जन्म से ने को हो भैया पिंड रोगी। कहने लगे ठीक है, पुत्र तो होगा लेकिन जन्म से पिंड रोगी होगा। कि वह जन्म से पिंड रोगी होगा, इसका है नाम पांडु होगा। ये भैया बाबा कहने लगे जन्म से पिंड रोग का रोग कबो छोड़ पाए नहीं करी। आज सत्यवती कहने लगी चलो कोई बात नहीं, लड़का भौक नहीं भौक, लड़का हो रोगी हो चाहे दुखी हो चाहे जैसे हो, लड़का है कि नहीं है। ए भैया दूसरी वाली बहुरिया तब तक निकली भैया, उसका नंबर लग गया। और दूसरी वाली ने क्या किया, सोचे लाग दीदी पिंडोरू ले सिक चली गई रहे, अब हम कितना जाए, अब हम कैसे जाएं भैया। तब तक क्या देखा, चूल्हे के पास में आया भैया, बहुत खुश हो। तब तक क्या देखा, चूल्हे के पास में राख रखी थी भैया, राख रखी थी। क्या किया, उठाया राख और ऊपर से तक नाले से भैया, नाले से जितनी राख थी सब ऊपर से ना लेती है, वो सब काली काली हो गई भैया, काली काली हो गई। और बाबा के सामने से
निकल गई भैया, निकल गई जिस समय। आज सत्यवती दौड़ती भागती हुई बाबा बाबा बोले, कहने लगी बाबा इनके कैसा पुत्र होगा। झट से बाबा ने पत्रा को खोला, कहने लगे लड़का इसके भी बलवान और होनहार होगा, लेकिन परंतु किंतु जिमा लाग जाए भैया, जन्म मामला गड़बड़ है। कहने लगे लेकिन कि बलवान और सुजान होगा, इस जन्म से ही अंधा होगा। समय सत्यवती दौड़ती भागती गई, बाबा इसके कैसा पुत्र होगा। कहने लगे बलवान सुजान होनहार सब कुछ छत्री हुई, लेकिन आँखी नहीं हुई दुनिया। सोचा लग ठीक है चलो कोई बात नहीं है, लड़का है कि नहीं है। आँखी ने तो क्या करे टकाए ले आवे। आज नाम क्या होगा। कहने लगी बाबा इसका नाम क्या होगा। बाबा बतलाने के सुनो देवी, इसका नाम कि धृष्ट नाम उसका पड़े, सत्यवती तेरो नाम। पैदा पांडु हो दूसर पैदा, भैया कहने लगे बाबा एक का नाम पांडु होगा और दूसरे पुत्र का नाम धृतराष्ट्र होगा। ए भैया पांडु के 5 लड़के पैदा हुए भैया, वह 3 कुंती के और 2 माद्री के। आज पुत्र पैदा हो गए भैया, 3 कुंती के और 2 माद्री के बतलाए गए। और धृतराष्ट्र के इनके 100 लड़का पैदा भय भैया। कितने हुए 100 पुत्र पैदा हुए। पांडु के 5 पुत्र में से एक का नाम कि अर्जुन नाम पड़ो बलशाली। अरे अर्जुन नाम पड़ो बलशाली, और कुंती के ललन भजवाली। भैया आज वही अर्जुन महाभारत पांडु के पुत्र बने। समय आया जब भगवान कन्हैया अपना त्यागन करने लगे, तो भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को बोला भैया कि बोले श्री कृष्ण सुनो अर्जुन, तुम्हें मृत्यु लोक को जाना है। बोले श्री कृष्ण सुनो अर्जुन, तुम्हें मृत्यु लोक को जाना है। तुम्हें मृत्यु
जो छूट गए हैं काम काज, जो छूट गए हैं काम काज, इनको पूरा करवाना है। ए भैया, आज भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर कहने लगे, अर्जुन तुम्हें मृत्युलोक को जाना है, तुम्हें मृत्युलोक को जाना है। जब अर्जुन को जाने का समय आया तो अर्जुन ने कहा सुनो, भगवान से कहने के सुनो कन्हैया, कि महाभारत में लड़ते लड़ते, कि महाभारत में लड़ते लड़ते धनुहे को नहीं उठाना है। महाभारत में लड़ते लड़ते धनुहे को नहीं उठाना है, धनुहे को। धनुहे को नहीं उठाना है। और भैया जी चाह रहा ना धनुहा का, जी चाह रहा ना धनुहा का, धनुहे से जी मेरा ऊब गया। ए भैया, आज अर्जुन कहने लगे, ऐ कन्हैया मेरा जी धनुष से ऊब गया है। आज कहने लगे अर्जुन, कन्हैया सब कुछ कहना, लेकिन धनुष को नहीं उठाऊंगा, धनुष को नहीं उठाऊंगा। धनुष को उठाने के लिए मत कहना। तब भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो अर्जुन, कि धनुआ को नहीं उठाना है, तुम्हें मृत्युलोक को जाना है। धनुहा को नहीं उठाना है, तुम्हें मृत्युलोक को जाना है, तुम्हें मृत्युलोक को जाना है। जो छूट गए हैं काम काज, जो छूट गए हैं काम काज, उनको पूरा करवाना है। ए भैया, आज भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर कहने लगे, सुनो अर्जुन, जो काम काज छूट गए हैं उनको पूरा करवाना है, उनको पूरा करने के लिए तुम्हें मृत्युलोक को जाना है। और सुनो, तुमको जाना कहाँ है? जाना कहाँ होगा भैया? वही अर्जुन महाराज आज
आज रन्नी गांव में आज महाराज अर्जुन ने अवतार ले लिया। जानते सबको नहीं भैया, मेला करे जाते हैं नहीं। आज अर्जुन महाराज थोड़ा बड़े हुए, और जब थोड़ा बड़े हुए भैया कि रन्नी से चलकर नारायण, कि रन्नी से चलकर नारायण हतिमापुर डेरा डाल दिया। रन्नी से चलकर नारायण हतिमापुर डेरा डाल दिया। और भैया नारायण और नारायण से, नारायण और नारायण से देखो हीरा फिर मांग लिया। बोली हतिमापुर धाम की, हनुमान जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आज नारायण भगवान ने हतिमापुर में जाकर के डेरा डाल लिया भैया। आज इनका नाम नारायण भगवान पड़ गया, नारायण भगवान पड़ गया भैया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।